पाकरू तू हमें सिखा, तेरा शुक्र। पाकरू तू हमारा टीचर है, बेशक। हम तुझसे सीखने के लिए आए हैं। हालेलुया। जैसे कलाम मुकद्दस में ये बात दर्ज है, वो खुदा से तालीम पाएंगे। हालेलुया। हम खुदा से तालीम पाने के लिए, हालेलुया। और पाकरू तेरा तू शुक्र। हमारा खुदा है, Yes, हमें yes. सीखा। हम Yes. ईमान लाते हैं तू मौजूद। हालेलुया। खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए, Yes, खुदा yes. आमीन। मौजूद तेरा शुक्र। तेरा है। शुक्र। बाप मैं तेरा शुक्र बाप करता तेरी हूं। शुक्रगुजारी यीशु करता मसीह के नाम में आमीन। आमीन। जी, आज हम सभी भाई इस बात पर डिस्कस करेंगे अहद के तल्लक से। जी। अहद इतना जरूरी है बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए और जानने के लिए। और रीजनल यूनानी मतन में अहद को ब्रिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिथ। अबरानी में क्या बोलते हैं जी? ब्रिथ। ब्रिथ। क्या बोलते हैं जी? ब्रिथ। ब्रिथ। ब्रिथ का मतलब होता है अहद। और अहद में और वादे में फर्क है। अहद में और वादे में फर्क है। अहद बहुत जरूरी है जानना। नया अहदनामा और पुराना अहदनामा। लोग समझते हैं पुराना अहदनामा जैसे मत्ती से लेकर मकाशफा तक नया अहदनामा, और पैदाइश की किताब से लेकर मुलाकी तक पुराना अहदनामा। मैंने 3 बातें यहाँ पहले हम डिस्कस करेंगे। पहली बात अहद और वादा और अहद नामा। ठीक। नामा फर्क चीज है, अहद फर्क चीज है, और वादा फर्क चीज है। वादा क्या होता है और अहद क्या होता है, और अहद और वादे में फर्क है। ऐसे ही अहद और नामे में फर्क है। नामा वो चीज जो लिखी जाए, तहरीर की जाए, उसे बोलते हैं नामा। और अहद 2 आदमियों में एग्रीमेंट को, 2 आदमियों में के दरमियान जो एग्रीमेंट तय हो जाए, वो से क्या बोलते हैं जी? अहद। अहद। और वादा किसे बोलते हैं? वादा कहते हैं जो अहद किया जाए उसे निभाया जाए। अहद वादा किसे बोलते हैं? जो अहद किया जाए उसे निभाया जाए। अब बाइबल मुकद्दस में, किताब मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में हमें जानने की जरूरत है भाई अहद जो है इनकी बरकतें। पहली बात बरकतें। लोग समझते हैं 2 ही अहद है, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। फिर मैं इसको आसान कर देता हूं। बाज़े लोग एक नया अहदनामा समझते हैं और एक शरीयत समझते हैं। तो शरीयत से पहले भी तो लोग बरस थे, लोग थे, जीते थे, उनके पास भी तो ज़ाब्ता हयात था, जिंदगी गुजारने का तरीका था। यस। फिर इन अहदों की बरकतें, फिर इन अहदों का अजर, फिर इन अहदों की खिदमतें। आमीन। खिदमत, बरकत, वादे, अजर और अजर। हर अहद का अजर अपने अहद के मुताबिक, हर अहद की बरकत अपने अहद के मुताबिक, हर अहद की खिदमत अपने अहद के मुताबिक। तो
عہد جاننا بہت ہی ضروری ہے، ہر ایک مسیحی کے لیے، ہر ایک بائبل اسٹوڈنٹ کے لیے، اور ہر ایک بائبل سنانے والے کے لیے، اور ہر ایک بائبل پر ایمان لانے والے کے لیے، ہر ایک بائبل کو پڑھنے والے کے لیے۔ عہد کو سمجھے گا تو بائبل پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، تو میں چاہوں گا آپ پہلے نکالیے متی کی معرفت انجیل مقدس۔ جی سوری، ہمارے ساتھ ہیں مبشر کامران، مبشر اظہاق اور آکاش بھائی، اور ساتھ ہمارے بھائی بزرگ ہیں اور روز ہے جی۔ متی کی انجیل نکالیے جی، اس کا 26 باب نکالیے۔ باپ نمبر 26 اور آیت نمبر نہیں، آیت میرا 27 اور 28 ہوگی، میں چیک کرتا ہوں۔ 28 ہے جی، جی آپ ہی پڑھیے۔ جی 26ویں باب کی 28ویں آیت، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس۔ جی کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ جی یہ میرے خون میں عہد وہ ہے۔ عہد ہے جو بتھیروں کے لیے، کس کے لیے جی؟ بتھیروں تیروں کے لیے۔ نیا عہد جو ہے یہ بتھیروں کے لیے ہے، یہ محدود نہیں، اس کی جو وسعت ہے یہ عالم بالا تک ہے۔ بے شک آمین۔ اس کی وسعت صرف زمین تک نہیں یا سورج تک نہیں، اس کی وسعت اور اس کی بڑی بات یہ ہر ایک قبیلے کے لیے، آمین۔ ہر ایک امت کے لیے، آمین۔ ہر ایک شخص کے لیے، آمین۔ ہر ایک کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی گھرانے سے ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ اس آمین۔ کی شرط یہ ہے بیٹے کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ آمین۔ بیٹا وہ جو خدا ہے، بے شک بیٹا جو والد سے تولد ہوا، بیٹا جو باپ سے نکلا، آمین۔ اور لکھا جتنوں نے اسے قبول قبول کیا کیا۔ جی اس نے انہیں فرزند بننے آمین۔ کا حق بخشا۔ اس عہد میں نئے عہد کی بڑی خوبی یہ ہے یسوع پر ایمان لایا جاتا، آمین۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑی شرط کیا ہے جی؟ یسوع کو پر قبول ایمان کیا لایا جائے، جائے۔ ایمان۔ یسوع پر ایمان لایا جائے۔ پھر اب تو یہ عہد ہوا ایک بار، جی پھر جب شریعت سے پہلے والا عہد بھی تھا، وہ عہد جو تھا میں چاہتا ہوں اس کا بھی حوالہ پڑھ لیں۔ پہلے ہم 4 عہد سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ پہلے یہ ہم نے سیکھا، یہ کس کے لیے ہے جی؟ بتھیروں کے لیے، محدود نہیں، سب کے لیے۔ لامحدود۔ بے شک میں نے ٹھیک کہا مبشر صاحب؟ جی سر میں نے ٹھیک کہا یس، جی؟ جی جی آپ کو تراس؟ سب کے لیے۔ یہ بتھیروں لامحدود میں کہہ رہا ہوں، آمین۔ اس سب کی کے لیے۔ کوئی حد نہیں۔ نہیں۔ آمین۔ یہ فضا میں بھی پورا آتا ہے، آمین۔ خلا میں بھی پورا آتا ہے، ہاللویہ۔ یہ عالموں میں بھی پورا آتا ہے، یس۔ اسی طرح اور جو کوئی بشر اس پر ایمان لائے گا، آسمانوں میں بھی پورا آتا ہے۔ آمین۔ جو اس پر ایمان لائے گا یہ اسی کے لیے۔ لیے ہے۔ اس کی شرط نہیں ہے وہ مسیحی ہو، مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، نہیں، یہ یسوع پر جو بھی ایمان لائے گا آمین۔ یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے ہے۔ ہے۔ اس لیے پوری یہ برکت پوری اس کی ساری برکتیں، اس کے سارے وعدے، اس کی ساری نعمتیں، اس کی ساری برکت، اس کی ساری خدمت، اس کا سارا نئے عہد نامے کا درجہ، مقام اس شخص کے لیے ہے جس نے یسوع کو قبول قبول کیا۔ کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور شریعت سے پہلے
بھی لوگ تھے, شریعت سے پہلے بھی نبی تھے, جی پھر انہوں نے خدمت بھی کی ہے. جی شریعت کا کاہن اور شریعت سے پہلے والا کاہن جی اور نئے عہد کا کاہن. ٹھیک ہے جی, یہ سارے پوائنٹ اگر ہم آج ڈسکس کر لیں تو ہماری آسانی ہو جائے گی جی. ٹائم کی پابندی تو نہیں ہے جی؟ نہیں نہیں نہیں. چلو ٹھیک ہے جی. جی آپ نکالیں گے جی پیدائش کی کتاب 9واں باب, جی باب نمبر 9. یہ صرف میں نہیں, آپ بھی, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی. آپ کو آزادی ہے جی. آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر پہلے سے نہیں جی, آپ نے مجھے نکال لینے دو جی. 12ویں آیت. نہیں جی نہیں 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 13 نہیں, پہلی آیت سے پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب ہے, باب نمبر 9 ہے, اس کی پہلی آیت سے. جی. اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو. سوری آیت نمبر 13. ٹھیک ہے یس. ٹھیک ہے, سوری 13. پیدائش کی کتاب ہے, باب نمبر 9 آیت نمبر 13. جی. میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں, وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی. جی آمین. یہ عہد نوح کے ساتھ بھی ہے. یس. نوح کے ساتھ عہد تھا. اب یہ عہد جو ہے اس کی وسعت کہاں تک ہے؟ یہ عہد نو کے زمانہ تک, یہ عہد جو تھا اس کی حد جو تھی نا, یہ نوح سے لے کر ابراہیم تک رہا. نوح سے لے کر ابراہیم تک اس کی حد تھی جی. جی اس ایریے میں جتنے لوگ, اس فریم میں جتنے لوگ آتے تھے, یہ ان کے لیے تھا, ان سب کے لیے تھا. اس کی وسعت نہیں تھی. جی اب اس کی حد ہے. اب یہ کن کے لیے ہے؟ یہ عہد کے کھانے پینے کا ذکر بھی ہے. یہ عہد کی برکت بھی, جیسے آپ نے پہلی عہد پڑھ دی ہے, یس. نوح کے بیٹوں کو برکت دی. اس عہد میں بھی برکت ہے. Yes. اب اس عہد میں کاہن بھی ہے, کیونکہ یہ عہد کہاں تک تھا جی؟ ابراہیم تک. اب اس عہد کا جو نشان تھا وہ کیا ہے؟ کمان. اس عہد کا کیا ہے؟ کمان. نشان کیا ہے؟ کمان. تو یہ عہد ابراہیم تک رہا. اب اس کا کاہن بھی ہے. جب آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں, ابراہیم نے کیا کیا جی؟ دعیت کی دی. سالم کا میں چاہوں گا حوالہ پڑھ کے. ہاں جی. جی باب نمبر 14 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 18. جی. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا, اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا, اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, ابراہم مبارک ہو. جی. باب نمبر 14 کس کا؟ نہیں, عبرانیوں باب نمبر پیدائش 7. باب نمبر 14 اور آیت نمبر 18 سے پڑھے میں. چلو میں نئے عہد نامہ سے کہہ رہا تھا, آپ نے یہ پڑھ دیا, یہ شکریہ, یہ بھی ٹھیک ہے پرانے عہد جی. کے حوالے سے یہ بھی ٹھیک ہے. باب نمبر 14 پیدائش, ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 18. جی. آیت نمبر 18 مجھے یہ دے دینا ذرا. اور ملکی صدق سالم کا بادشاہ. ہاں جی. سالم کا کیا تھا جی؟ بادشاہ بادشاہ. روٹی اور میں لایا. جی. پھر سے پڑھو. اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. جی. وہاں دعیت کا ذکر ہے. عبرانیوں ہاں جی 7واں باب. اور پہلی آیت سے. ہاں جی. اور یہ ملکی صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا, جو آپ نے پرانے عہد نامہ میں پڑھا. کاہن, کیونکہ اس عہد میں کیا تھا جی؟ کاہن. کہانت کا کام بھی تھا. اور ابراہیم نے اس کو کیا دیا جی؟
दायकी दी दायकी दी। और इब्राहिम के लिए उसने क्या चाहिए? बरकत बरकत चाहिए। चाहिए। अब इस अहद में सुनिए, मुल्क बनाने का तरीकाकार क्या था? जब मुल्क बनाया जाता था तो इसका तरीकाकार क्या था, इसको जानने की जरूरत है। भाई इस अहद में मुल्क बनाया गया, जी ठीक अम्मार। है, ठीक है, जी जी। मुल्क बनाया गया, काहिन भी मौजूद है, जाहिर है बरकत भी है, काहिन भी है और बरकत भी है। जब उसने 10वां हिस्सा भी है, अब शरीयत नहीं है यहाँ, जी मूसवी शरीयत नहीं है, बेशक। ये दायकी भी दे रहा। अब उनका सवाल भी रॉन्ग हो गया। भाई कहते हैं जी दायकी तो शरीयत में है, ये तो शरीयत से पहले पहले भी थी। ये तो शरीयत से Yes. पहले भी अभी थी। यहाँ शरीयत तो नहीं है ना। यहाँ शरीयत तो नहीं है, मूसवी शरीयत तो नहीं है। अब हम ये दावा नहीं कर सकते भाई दायकी सिर्फ शरीयत में ही थी, ठीक है। तो अब उसने क्या किया जी, 10वां हिस्सा दिया। जी अब इनों के पास बरकत भी है, जी अब इन्हें बरकत भी दी है, बढ़ो। अब इनके पास औलाद की बरकत भी है, जी अब इनके पास खाने की बरकत भी है। यस फिर खुदा ने एक जाब्ता दिया, तुमने क्या खाना है। यस। इन अहद वालों को मूसवी शरीयत की बात नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ, अच्छा मेरा पॉइंट ये यहाँ मिस हो रहा था, जी उन्होंने मुल्क कैसे बनाना है, कब्जा कर। उन्होंने मुल्क कैसे बनाना है। कि उन्होंने बरकत दी कि भी भाई तुम्हें शहर दिया जाएगा, तुम्हें मुल्क दिया जाएगा। क्या तरीकाकार था उनका? तरीकाकार ये था, वो जंग करते थे, जंग करके बंदों को हलाक करते थे। Yes. हलाक करने के मुल्क बाद को फतह कर लेते थे। मुल्क को फतह कर लेते थे, बादशाह को असीरी बना लेते थे, बादशाह को कैदी बना लेते थे। जब बादशाह पर कंट्रोल कर लेते थे, बादशाह पर हुकूमत करते थे और उस मुल्क पर कब्जा कर लेते थे। इसका मतलब है कब्जे का तरीका, जिन्होंने जो पहाड़ पर कब्जा किया वो पहाड़ उनका हो गया। और उन्होंने उसी नाम पर पहाड़ पहाड़ रख का दिया। नाम रख- जैसे इब्राहिम ने उस पहाड़ का नाम यहोवा रखा, वहां को बछड़ा मुहैया हुआ। यहोवा मुहैया करता है। यहोवा मुहैया करता है, क्योंकि मुहैया हुआ है। उस पहाड़ का नाम उसने मुहैया रखा, यरी का है। यहोवा यरी कहा, उसने मुहैया किया। पहाड़ों पर कब्जा कर लेना, मुल्कों पर कब्जा कर लेना, ये अहद का असूल था। अब इसमें से जो लूट कर माल लाते थे, मुल्क तो वो किसी का है, जी उसे खुदा ने ही हुक्म दिया है। अब उससे माल लेकर आए हैं और अपने काहिन को दायकी दे रहे हैं। 10वां हिस्सा अबरानियों 11वें बाब Yes. 7वें बाब की पहली आयत में दे रहे हैं। कहता उस लूट के माल का 10वां हिस्सा दिया, क्योंकि इनके अहद का असूल था। अब बंदा कहे जी मैं भी लूट कर माल लेकर आता हूं, मैं उनको हिस्सा देता हूं। आपको तो लिखा है अच्छा शोभा इख्तियार कर ले, चोरी छोड़कर अच्छा शोभा इख्तियार कर। इख्तियार कर। इख्तियार कर ले। अब तो इस अहद की बात है ना, इस अहद में था और ये महदूद था। लामहदूद का ये वादा नहीं है, ये तो महदूद अहद का वादा है। भाई लूट के माल से भी दायकी दो। बात की समझ आई? जी जी सर आपको आई? Yes. आपको समझ? भाई इस शरीयत से पहले भी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ये शरीयत से पहले वाले लोग। और किताबों में, डॉक्ट्रिनों में लोगों ने इसे हमोराबी का नाम भी दिया। किसका नाम दिया? हम्मुराबी। हमोराबी एक बादशाह था जिसने जाब्ता हयात बनाया। जाब्ता बनाया, एक बादशाह था, उसने कानून बना दिया, उसके रवायतें बन गई। तो जब वो रवायतें बन गई तो खुदा ने ओके किया। इसमें बहन से शादी भी कर लेते थे। जी किससे शादी कर लेते थे? बहन से। से भी बहन से शादी हो जाती थी। आदम से देखे, खुदा ने वो लोग मार डाले, बर्बाद हो गए। खुदा को अच्छा ना लगा वो तरीका। उसमें तरीका क्या खराब था? इस अहद में भी बहन के साथ शादी करे, इस अहद में नहीं मारे। आदम के लोगों ने बहन से शादी की तो उनको मार डाला। क्या लिखा उसने? तरीका बिगाड़ दिया। तरीका क्या बिगड़ा? नेचर क्या बिगड़ी? खुदा चाहता था इंसान इंसान से से औलाद पैदा करे,
इंसान इंसान और इंसान से क्या करे जी, औलाद औलाद पैदा पैदा करे। हुआ क्या, आदम बनने से पहले हुआ ये, आदम बनने से पहले आसमानों पर गुनाह हुआ, बेशक वो जमीन पर फेंक दिए गए। फेंक दिए गए। उन्हें कहते हैं गिराए हुए, नेफलीम, नेफलीम, नफलीम। गिराए हुए फरिश्ते, हम्म। नाफलीम, गिराए हुए फरिश्ते, गिराए हुए फरिश्ते। फरिश्ते। जब गिराए हुए फरिश्ते, तो आदम की बेटियों को उन्होंने पसंद किया, जिनको चाहा उन्हें ब्याह लिया। ब्याह लिया। खुदा को ये तरीका पसंद नहीं है, एक और मखलूक, एक और मखलूक। ये फरिश्ते जो थे ना, ये इंसान की मानत, इनकी बॉडियां इंसान इंसान की जैसी, तरह। इनका रवैया, बहना, उठना, ये वो इंसान लगते थे, लंबे लंबे होते थे, बड़े बड़े दराज का। कादोवार होते थे, और इन्हें सूरमा भी कहा जाता, यस। इन्हें सुरमा भी कहा जाता सूरमा भी कहा जाता। ठीक है जी, है। मैं एक सवाल, जी सूरमा भी इनको कहा जाता। ठीक है जी, कद बड़े होने के हिसाब से पहलवान भी कहा जाता है, जोरावर भी कहा जाता। आदम के बेटियों ने इनसे शादी कर ली। खुदा को यह तरीका पसंद नहीं आया, भाई आसमानी मखलूक और जमीनी मखलूक आपस में शादी करें। खुदा ने सब फना कर। आमीन। जब फना हो गए, अब ये घराना जो है, अब यहाँ तो कोई बंदे नहीं बचे, सिर्फ नूह के घराने के तकरीबन 8 लोग बचे। एक जगह तकरीबन 5 या 8 लोग बचे, तो पतरस के खत में तकरीबन 8 जाने बची या 7 जाने बची। तकरीबन लगने से 8 कहो या 7 को एक ही बात, तकरीबन कह दिया ना। अब नवा बाप निकाले पैदाइश की किताब का। मरूंडा तो नहीं बन रहा, नहीं, इस अहद की समझ आ रही ना, हमोराबी की, शरीयत से पहले वाले की। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी जी। मरूंडा तो नहीं बन रहा। नहीं नहीं, क्लियर क्लियर हो रहा है। जी जी, रोज पढ़िए कौन सी आयत? पहली ऐसे। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। अब इनको क्या दी गई है जी, बरकत। काहन भी आपने देख लिए जी, बरकत भी देख ली, फिर इनके अहद का निशान भी देख लिया। अब इन्हें एक तमीज भी दी गई है, क्या खाएंगे, यस, हालेलुया। क्या पिएंगे, क्योंकि खाना पीना तो भाग्य दिन से। अब क्या खाएंगे, अब क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। अब यहाँ कहा गया है आपने खाना है तो क्या 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 नहीं खाना, ज़ाब्ता है ना, ज़ाब्ता है ना तरीका गुजारने का। इन्होंने खाना नहीं है तो खून समेत कोई चीज नहीं खानी। बंदे कहते ये भी शरीयत है, ये तो शरीयत से पहले भी ज़ाब्ता था, ये तो शरीयत से पहले भी शिक थी। अगर ये शिक शरीयत में आ जाए तो क्या हम कहेंगे ये हमोराबी की है? नहीं, हम शरीयत की कहेंगे। अगर हमोराबी में है तो हम क्या कहेंगे, ये हमोराबी की है। जिस अहद में होती है उसकी गिनी जाती है। इसमें भी है, उसमें भी है। ठीक है, मुश्तरक है। हाँ जी जी। बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। जी, खुदा इस अहद वालों के पास भी इख्तियार है। बड़ी बात नहीं, आपके पास भी इख्तियार। अब इख्तियार समझना है, फर्क अब है इख्तियार फर्क में। है। हालेलुया। फर्क क्या है ये जानना है। इस हालेलुया। अहद में भी इख्तियार है और इस अहद में भी बादशाह है, इस अहद में भी कहानत है, इस अहद में भी बरकत है। लिखा है नूह अपने घराने और अपने लोगों में रास्तबाज। इस अहद में रास्तबाजी भी है। आमीन। अब ये रास्तबाजी भी फर्क है। यस, आमीन। रास्तबाजी है, फर्क है। हालेलुया। ये ईमान के वसीले से और वो खून के वसीले से। जी जी। और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तमाम कीड़े, तमाम कीड़े,
اب اس عہد والا بندہ تمام کیڑے کھا سکتا ہے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نہیں ہے. اب دے کون رہا ہے؟ خدا. خدا. اب تو یہ اپنے عہد میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کیڑے کھاتا ہے تو ہم شریعت والا کہے بھائی تو کیوں کھاتا ہے, یہودی کہے تو کیڑے کیوں کھا رہا ہے, وہ تو اپنے عہد کے مطابق ٹھیک ہے. اور وہ بھی تمام کیڑے. تمام کیڑے, اب Yes. ان میں خون ہے یا نہیں؟ تمام کیڑے لکھے لسٹ ہے جی. یس. جی جی ہنس کیوں رہے, تمام سمجھ آ رہے تمام پر, ہاں. یس. تمام کیڑے. تمام کیڑے ایک ایک بات پر رکیں گے نا جی. یس. اور کیا ایسے کہتے ہو جو وہ چیک کرتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں جی, ایسے بریک بینی, بریک بینی سے, باریک. آمین. آمین. تاکہ صحیح سمجھ آئے. تھینکس بریک گاڈ. بینی سے دیکھیں گے جی. تمام کیڑے, تمام کامران صاحب جی. اب آپ کو کہے جی آپ نے مچھلی وہ کھانی ہے جس کا چانا اترتا ہو, بغیر چانے والی نہیں. مجھے ایک بندے نے بلا لیا, کہتے جی یہ دیکھو بھائی صاحب بائبل سٹڈی کرنے والے, اے چانا ہے اتردا نہیں تے مچھلی کھاندی رہندی. فنگر فش. یہ کوئی گل ہے؟ تے میں کہا پئی کنی, کہندے 2 کلو پئی. میں کہا پتر تو بھی کھا دے مینوں ایک. کہندے لو پادری بھی نال رل گیا. بھئی بات یہ تو شریعت والوں کو کہا گیا تھا, ان عہد والوں کو تو نہیں کہا گیا. یس. جی ذرا دیکھتے ہیں آگے. یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں. سمندر کی کل مچھلیاں. کل مچھلیاں چانے والی, وہ بھی کھاؤ. کھا جا. کل. تو جدا چانا نہیں اترتا, وہ بھی کھاؤ. وہ بھی جدا کھاؤ. چھلکا نہیں اترتا, وہ بھی کھاؤ. تمام کل آ گیا. کل کل مچھلیاں. کل مچھلیاں. سپ والی یہ نہیں کھانی, سب. اور سپ مچھلی لمبی جی, ہاں, لمبی. کہندے یہ نہیں کھانی, نہ دا چانا اتردا تے یہ تے نہیں کھانی. یہ تے ایک یہودی کہے میں نہیں کھانی, یہ چانا نہیں اتردا, یہ سپ مچھلی یہ میں تے نہیں کھانی. انہیں کہا تمام مچھلیاں, کل مچھلیاں. کل مچھلیاں سمندر کی تمہارے ہاتھ میں کی گئی. تمام تیرے کھانے کے لیے ہے. جی ہر چلتا پھرتا جاندار. لو جی تھے رکو ذرا, ایتھے پھر رکنا پائے گا. سر تسی حوالہ کٹ ہی لو. ہاں ذرا میری توجہ تے ہڈیا لار. میں کڈیا 9 باپ ہے. 9 باپ نہیں, باپ نمبر 9 کٹنا ہے. باپ نمبر 9 کر ہاں لے. جی ٹھیک ہے جی. تمام چلتے پھرتا, ہر چلتا پھرتا جاندار. ہر ایک چلتا پھرتا جاندار. تمہارے تیرے کھانے کو ہوگا. 4 جاندار ہے نا. نہیں, ہر چلتا. ہر چلتا. ہر نہیں او دا پیر کٹیا ہونا چاہیے. نہیں جی, ہر چلتا. کھوتا, وہ بھی, چوہا, وہ بھی کھاؤ. بھائی جی کی کہو گے؟ ہر چلتے پھرتے سبھی آئیں گے نا. اتنی بریک. نہیں جی, عہد اس کا, خدا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا بالکل صحیح. عہد ہے. کھوتا, وہ بھی کھائے گا. گھوڑا, بھی کھائے گا. سور, Yes. وہ بھی کھائے گا. ہر چلتا پھرتا جاندار. ہر ایک چلتا پھرتا جاندار تیرے کھانے. عقاب, وہ بھی کھائے گا. چمچڑک, کھائے گا. ایویں شور پاتا کرونا کھان نہ آ گیا, نہ آ گیا فلانے نہ آ گیا فلانے. یہ تو کھاتے تھے, ان کے دور میں تو نہیں آیا. انہیں نہیں مکرو. بھائی ان کے عہد کی بات ہے, یہاں حکم فکر دیا ہے. خدا نے. آپ کے اندر تعلیم ہے. آپ کو کیا جانے کتے کا گوشت, ہاں وہ تڑا نہ یس. آمین. چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. Yes. ابھی کھایا نہیں ہے, پہلے کہنے سے. یس. آمین. یہ تعلیم ان کے ذہن میں یہ تعلیم نہیں تھی. ہاں. ان کے ذہن میں یہ تعلیم تھی سب کھانا ہے, سب کچھ کھانا ہے. ان کا ضابطہ یہی تھا. ان کا ضابطہ یہ غلط نہیں ہے, ان کے حساب سے ٹھیک ہے. ان کے عہد کہے نا ساتھ, Yes. ان ان کے کے عہد کے Yes. مطابق. انسان ٹھیک تو وہ بھی right. تھے, انسان تو ہم بھی ہیں. انسان وہ بھی ہے. یہ عہد کون دے رہا ہے؟ خدا. یہ لسٹ کون دے رہا ہے؟ خدا خود. اگر کہیں یہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے, پھر آپ ان بیلنس کر رہے ہیں. خدا کا کلام اب تک اللہ سبحانہ گھاس سوکھ جائے گا, آمین. پھول مرجھا جائے گا, خدا کا کلام Yes, اب آمین. تک قائم رہے گا. میں نے اس آمین. لیے کہا پہلے عہد سیکھنا ضروری ہے. آمین. یہ بات عہد کی ہے, ان کے عہد کے مطابق ہر ایک چیز. یہاں یہ نہیں پاؤں کٹا ہو جگالی کرتا ہو, یہاں نہیں. پرندوں میں یہ کھانا, چپایوں میں یہ کھانا, مچھلیوں میں یہ کھانا, یہاں کوئی امتیاز نہیں. ان عہد والوں کے پاس
अब इनके अहद में बीवी तो थी, बीवी के साथ एक नौकरानी भी दी जाती थी जिसको लौंडी बोला जाता है। उससे औलाद पैदा करो या ना पैदा करो, करो अगर करो तो तब भी ठीक है, नहीं करो तो तब भी ठीक है। अगर बीवी कह दे भाई जाओ मेरे लिए लौंडी से औलाद पैदा करो, तो पाजी तो करेगा। इब्राहिम उन्हें कहा ठीक है भाई। उसने क्या किया जी? लौंडी से औलाद पैदा की। जी अब इनके अहद में ये भी था उसे घर रखो या घर से निकाल दो। अब देखिए उस लौंडी से औलाद पैदा हुई, उसका बाप कौन हुआ? इब्राहिम। तो उसकी बीवी कौन हुई? 2 मिनट हाजरा। 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे, क्या एक बच्चे को यतीम करना ठीक है? आज 2 मिनट इंसान के तौर पर गलत है ना? तो एक औरत को बेवा करना वो भी गलत। खुदा खुद कह रहे से घर से निकाल दे। इनके अहद में था, उस डेरे में किसी ने इब्राहिम को कुछ नहीं कहा, किसी ने गलत नहीं कहा, क्योंकि उनके अहद में था, उनके माशरे में था, उनके कानून था, उनका ज़ाब्ता हयात था। किसी ने बुरा नहीं मनाया, किसी ने कहा भी इसको यतीम कर रहा है, तू औरत को बेवा कर रहा। खुदा भला है। क्या वहां अगर वहां ही रहती, उनके अहद में ही रहती, हिकमत है, उसमें बड़ी हिकमत है एक। अगर वहां ही रहती तो वहां गुलाम होनी थी जी क्योंकि लौंडी है ना, लौंडी का बच्चा लौंडा गुलाम होगा, लौंडी का बच्चा गुलाम होगा। डेरे में रहती तो गुलाम होती। तो खुदा चाहता था चल ये भी ਇਹਦੇ ਅਹਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੱਧਦੀ, ਬੜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ? यस आमीन। हिकमत की नजर आ रही, आजाद कर आजाद कर। नहीं ते उस अहद के मुताबिक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? गुलाम। अब इनके अहद में सजा भी दी जाती थी, अब इनके अहद में माँ बाप की इज्जत भी की जाती थी। कहते जी एक वो बंदा है जी, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, वो कह रहा था जी अगर आप शरीयत को नहीं मानते तो फिर माँ बाप की इज्जत भी ना करो। और भाई हमोराबी में भी माँ बाप की इज्जत करते थे, शरीयत से पहले, शरीयत से पहले यस आमीन। इस कदर वो उसका बाप उसे कह रहा है मैं तुझे ज़बह कर दूंगा, खामोश फरमाबरदारी। उसने उसे छुरी फेरने लगा है, काटने लगा है, उसको अलग करने लगा, खामोश है। उसने कहा बछड़ा कहाँ? कहता वो आप ही मुहैया करे। आमीन। बरकत चल पड़ा। आग भी है, लकड़ियां भी है, छुरी भी है साथ, हर चीज साथ है। कैसा बाप का वफादार है, कैसा बाप का वफादार है। इस अहद में वफादारी भी थी, माँ बाप की इज्जत भी थी। इसमें ये भी है, ये खाना बरकत भी नजर आ गई। अब इसमें वादे भी है, बेशक वादा तो है। तो उस बंदे को अपनी समझ आ गई, कहता मैं शहर का उम्मीदवार नहीं, वो एक अलग बात है। उसे समझ मिल जाना, उसे रिफान मिल जाना एक अलग बात है। वादा इनका भी है, भाई तुम्हें शहर दूंगा, कौन सा? मुल्के किनान, और तेरे लोगों को बरकत भी दूंगा, और तेरे लोगों से खिदमत भी लूंगा। अब खिदमत भी करते थे। अब ये नेक भी थे, ये बंदे अच्छे भी थे, ये रास्तबाज भी थे, ये बादशाह भी थे। बादशाह ये कहाँ तक थे? जहां तक इनका मुल्क था। अपने मुल्क के बाहर ये बादशाह नहीं। इनकी बादशाही भी हालेलुया, थैंक्स जीसस। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि उनका अहद महदूद है, उनका अहद हालेलुया महदूद, उनकी रास्तबाजी महदूद, उनकी नेकियां महदूद, उनका इख्तियार महदूद। तो बरकत महदूद ही है ना। ये बरकत ले ली बंदे ने, बंदा नेक बन गया, बंदा रास्तबाज बन गया, बंदा इख्तियार वाला बन गया, दौलत वाला बन गया, नेक भी बन गया, नेकोकार भी बन गया, पाक भी बन गया, हर चीज बन गया। तो गया कहाँ तक?
हाय 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 इनका सारा अजर भी महदूद, यस इनका अजर भी महदूद है। महदूद है। कहाँ तक है? आलमे अरवा तक। अब आलमेरवा से निकल नहीं सका। एक भी बंदा मुझे दिखाओ आलमेरवा से निकला। इब्राहिम देख लें, नूह देख लें जी, ठीक है। इन अहद वालों इनका निशान क्या है जी? कमान कमान। इनकी बरकत महदूद। मादा चीजों की, महदूद तो है मादा चीजों की। मादा चीजों जित जो इस जमीन से वाबस्ता है। जो इस मादा, ये मादा है, इन चीजों के साथ इनकी बरकत है। बरकत भी महदूद, मादा चीजों की बरकत, ठीक है जी। अब आगे भी जरा देखते हैं जी थोड़ा सा जी। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया। हरी सब्जी की तरह सबका सब तुमको दे दिया। सारा कुछ तेनू देता। कीड़े खा, सप खा, ठूए खा, जो दिल करदा ही खा। तमाम कीड़े सब्जियां दी तरह हर चीज मैं तेनू देती, ते तू की करे नु जी? खा। मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। लो जी, इस अहद में ये भी है एक इम्तियाज की, वे खून नहीं पीना। काश खून नहीं, खून समेत कोई चीज नहीं खानी। वे गोश्त खाई तो तू के खाई, बीमार ना हो जाए जी। इचे हिकमत की पाई जाती। खून खाएगा तो खून दी नेचर आ जाएगी। ते कहंदा की करिए ओनू? तो नहीं, खून निकाल लेना उसका। खून उसका निकाल लेना, उसे खून समेत ना खाना। ठीक है जी। ये अहद का निशान ये। अब इब्राहिम के अहद का निशान देखिए, पैदाइश 17वां बाब का। उसकी 9वीं आयत। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना, और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। ये अहद का निशान क्या था? खतना। शरीयत से पहले वाले अहद का निशान क्या था? कमान। और इब्राहिम के अहद का निशान क्या था? खतना। अब इसमें और उसमें सेम चीजें थी। नूह में निशान अलग रहा, चीजें बाकी सब कुछ, कहानत भी, वादे भी, बरकत भी, खाने पीने की तमीज भी, सब की रही है जी एक जैसी। क्या रहा जी? एक जैसा। फिर आगे आ जाती है शरीयत। कौन सी शरीयत जी? मूसवी मूसवी शरीयत। अब मूसवी शरीयत का अहद का निशान क्या है? उसके अहद का निशान भी खतना, और ये अहद रहा शरीयत तक। मूसवी शरीयत तक। जब मूसवी शरीयत आ गई है तो उनकी बरकत फर्क है। यस। नूह का अब्राहम तक, अब्राहम का शरीयत तक, मूसा तक, यस। मूसवी शरीयत तक, मूसा तक ना के मूसवी शरीयत तक। अब वो मूसवी शरीयत की कहानत फर्क है, खिदमत फर्क है, और वादा फर्क है, और बादशाही फर्क है, और अजर भी फर्क है। अब ये भी बंदा इब्राहिम के लोग भी कहांगे आलमिरवा तक। अब शरीयत आ गई। अब शरीयत का निशान क्या है जी? खतना। अब उनके खाने की लिस्ट फर्क है। यस। अहबार 11वां बाब। हाँ इधर सारी अहद में 11। और फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हिवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो। किनसे कहना जी? वो ये हैं। किनसे कहना? बनी बनी इसराइल से कहना जो तू खा सकता है वो ये है।
अच्छा मुझे ये बताएं, चाने वाली मछली क्यों नहीं खानी जिसका छिलका नहीं उतरता? क्यों भाई? उनको कहा गया खाओ, खाओ। इनको कह रहे ना खाओ, क्यों? इसमें क्या हिकमत है? ये बात लंबी हो जाएगी, अहद से हट जाएंगे। इसका टॉपिक ही अलग रख लेना चाहिए। थोड़ा टच देते जाएं। थोड़ा टच देते जाए। क्यों भाई जी? क्यों भाई? इसलिए वजह क्या थी मना करने क्योंकि की? वजह ये थी, बनी इसराइल का खुदा शाफी खुद बनना चाहता। मैं तेरा शाफी हूँ। मैं तेरा शाफी हूँ। शाफी कहते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर आपको कहता है समोसा नहीं खाना, गला खराब। आपका गला खराब हो जाएगा। आमीन। हराम नहीं है, समोसा आमीन। खाना नहीं है, तेरा गला खराब हो जाएगा। क्यों साहब भाई? जी हाँ जी, आमीन। जी उसने क्या फ्रिज में रखकर किन्नू नहीं खाना वरना गला खराब हो जाएगा। शाफी टाटरी नहीं खानी, आपका शाफी है। अब बनी इसराइल का शाफी यहोवा खुद है, कहता जिसका छिलका नहीं उतरता वो नहीं खाना। अगर उस मछली को खाओगे तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि पानी में जम्स होते हैं, पानी में बीमारियां होती हैं, पानी जमा होता है समुद्र में बैक्टीरियाज होते हैं उसमें जी। बहुत ज्यादा। तो वो क्या होगा? मछली जो की- वो मछली खाना जिसका छिलका उतरता, क्योंकि जम्स की जो ताकत है, उसकी वैल्यू है, जो उसकी वुसअत है, वो जहां तक है जहां तक छिलका है। छिलका उतर जाएगा, गोश्त उतर जाएंगे। फ्रेश होगा, ताकतवर होगा। ताकतवर, आमीन। जम्स से पाक होगा, इसलिए ना खाना। हम्म। ठीक है, कौवा ना खाना, क्यों भाई? वो खा रहे थे, इनको कह रहे नहीं खाना, क्योंकि कौवे का गोश्त गलता नहीं नहीं। बगले के अंदर पोटी नहीं होती। बगले के अंदर पोटी नहीं होती, वो जम्स जो है उसके गोश्त वो में। जो खाता सूर है क्यों नहीं कीड़ा। खाना भाई? सूर की दो वजह थी। हम्म। एक, उनके देवता थे, जी ताकि इन्हें नफरत हो जाए, उनके देवता की पूजा ना करें। हम्म। ये बंदे बड़े सियाने थे, काहन जो थे, इनके प्रीचर जो थे, काहन थे सरदार का, उन्होंने क्या इस सारी रस्म नू की करो, मजहबी बना लो। हम्म। इनू की करो जी, मजबी बना लो। मजहबी बना लो तो लोग करनगे नहीं, करेंगे नहीं। मजहबी बन गई। दूसरी ओदी मेडिकल प्रॉब्लम की सी, सूर दे अंदर गोश्त दे अंदर कीड़े चलदे। हम्म। अगर वो सही ना बने ते बंदे नू बीमार कर देना। नेट ते मैं एक दिन सर्च कर रहा सी, बीमारी पता की लगदी सूर ज्यादा खाण वालिਆਂ ਨੂੰ? हड्डी ते गोश्त अलग हो जाए। ते खुदा नहीं चाहता इन्होंने यह बीमारी लगे। उन्हें क्या सूर खाना ही ना। वो बड़े सियाने से उन्हें क्या हराम हो गया, ये हराम है जी, ये हराम है। आमीन। उन्होंने इस रस्म नू की कर लिया जी, नहीं मजहबी बना लिया। फिर कुछ चीज़ों नू मजहबी बना लिया। जो मजहबी बन गई ते कौम च शर्त ठहर गई। कौम च की ठहर गई जी? शर्त ठहर गई। हुण च पूरी लिस्ट है। हुण ए अहद वाला कवे, इस अहद वाला कवे तू चाने वाली मच्छी क्यों खा रहे भाई? वो कवे तू चाने लत्थे वाली तो बगैर क्यों खाने, छिलके वाली क्यों नहीं खा रहे? एक बात है, अहद से छोड़ने का एक ही तरीका है। अब इसकी कहानत फर्क है। कुर्बानियां वहां भी थी, दया यकियां यहाँ भी है, दया यकियां वहां भी है। इस अहद में भी दया यकियां। अब इसकी बरकत कहाँ थी? इसकी बरकत इसी से जहां तक सूरज है। इनकी ईद देखेंगे किसके साथ करेंगे? सूरज के साथ, चांद के साथ। बादशाही कहाँ? जहां सूरज। तलीम कहाँ तक? जहां तक सूरज। जहां सूरज नहीं। अब रोजा रखना है यहूदी ने, वो सूरज से, सूरज तक, तो जहां सूरज नहीं है वो नहीं रख माह तक जावे होते हैं। आप ग्रीन लाइन, ग्रीनलैंड चले जाएं तो वहां 2 दिन का साल होता है। बंदे ने रोजा एक रखा तो मर गया। 6 महीने का शरीयत के मुताबिक सूरज, ईदें किनके साथ? सूरज के सूरज और साथ, चांद के डेट साथ। के साथ। यहूदी डेट मनाता है। यहूदी क्या करता है जी? डेट मनाता है, क्योंकि वो सूरज के साथ सब चीजें। अब मौसमों के साथ,
सूरज के साथ। अब इनकी जो तालीम है सूरज तक, बादशाही कहाँ तक है जी? सूरज तक। जहां तक सूरज है, हम्म, जहां तक शरीयत लागू होती है। और शरीयत हर एक के लिए नहीं, सिर्फ बनी इसराइल के लिए और यहूदियों के लिए। हम्म, यहूदी के अलावा शरीयत किसी पर लागू नहीं होता। लागू नहीं होती। उसने कहा तू यहूदी होकर कर। हमसे खाता पीता है, सामरी औरत से पानी मांगता मैं है। सामरी औरत से पानी मांगता है। वो तो पानी और एक दूसरे से चीजें लेते भी नहीं थे। किसी किस्म का मेल जोल नहीं रखता। नफरत अब कर। यहूदियों का जो निशान था अहद का, वो क्या था? खतना। खतना। अब तू मेरे लिए खूनी दुलट है, अब तू मेरे लिए जब मूसा ने अपने बेटे की खतना किया था, हाँ जी, तू मेरे लिए खूनी खूनी दूल्हा ठहरा। जब खुदा ने कहा, खुदा ने कहा मैं फिरौन के पलोठे मार दूंगा, तो फरिश्ता फिरौन के पास जाना चाहिए था। ये किसके पास चला गया? मूसा के पास। हम्म, भाई मूसा को क्यों मारना है? बोले मारना तो फिरौन के पलोठे को मारो, हम्म, मूसा को क्यों मारना भाई? बोले बालक है, क्योंकि पहला बेटा। पलोठा बेटा है फिरौन का, हम्म, क्योंकि ले पालिक है, लेकर पाला है मूसा को। मूसा को। यस आमीन। इस मारे फिरौन मूसा से आना सी। मूसा ने 2 पत्थर लेके अपने बच्चियां दा खतना कर छड़िया, 2 खतना कर छड़िया, ते फिर फिरौन दे घराने दे ना रहे, फिर कादे बन गए? यहूदी। कि उस अहद में शरीक हो गए फिर ना। उस अहद में शरीक हो गए। और उसकी बीवी ने क्या कहा? तू मेरे लिए खूनी दूल्हा। क्यों? क्योंकि बच्चों की खलड़ी उतारने से खून निकला। अहद चेंज हुआ, अहद में आ गए हैं, निशान में आ गए हैं। अब इनकी कहानत जो थी, उस कहानत का बंदा कौन सा चाहिए? लावी का। लावी के कबीले का। सरदार काहन कौन सा चाहिए? लावी के कबीले का। बरकत कहां तक? इनके पास रोटी की बरकत थी, जी जमीन तक। इतने मौजज़े भी इनके पास थे। इन्होंने पानी चाक होता देखा, जी आसमान पर आग आती देखी, जी। हम्म, आग बगोले की मन देखा, जलाल भी था, हम्म, इनका जलाल भी था, इनमें ईमान नहीं था। क्योंकि लिखा है शरीयत को ईमान से कुछ कुछ वास्ता वास्ता नहीं। अब हमने कितने निशान सीख लिए जी? 3। तीन। पहला निशान हमने सीखा कमान। जी। अहद का निशान क्या है जी? कमान। फिर सीखा खतना। खतना। फिर मूसवी शरीयत का खतना। खतना। अब नए अहद का निशान क्या है? हालेलुया। मुर्दों में से जी जी उठना। उठना। जी उठना। मुर्दों में से जी उठना। जी उठना। मसीह का मुर्दों में से जी उठना। जी उठना। ये बरकत भी फर्क है, बेशक इसकी कहानत भी फर्क है। फर्क है। मैं चाहता हूँ ये लिस्ट पढ़िए। जी। 11वां बाब। हाँ जी अपना अहबार। हाँ, जी। जानवरों में जिनके पाँव हाँ जी। अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। जी ए हुण यहूदी दी लिस्ट फर्क है। जी तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो तू खाना है वो आगे लिस्ट पूरी होने दे छड़ी। और जो जानवर पानी में रहते हैं, या आगे सारी लिस्ट लिखी हुई हाँ है। जी, ये पूरी लिस्ट है अखबार में, आप Yes. देख लें। जो खाने, ये यहूदियों के लिए, हम्म, ये किन के लिए है जी? यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए है। ठीक है। अब आपका ये अहद कहाँ तक था? जहाँ तक सूरज महदूद है। इनको कहा गया अगर शरीयत वालों को, अगर तेरी औलाद
मेरा हुक्म माने तो मैं उससे कौमों की बादशाही दूंगा, कौमों की बादशाही दूंगा। अगर तेरी औलाद मेरा हुक्म ना माने तो मैं तेरी औलाद को तितर बितर कर दूं। दूंगा। तेरी औलाद को क्या करूंगा? तितर बितर। अब इनका जैसा वादा है वैसा वैसी इनका बरकत। अजर है, जैसी इनकी बरकत है वैसा ही इनका अजर है। अब शरीयत जो थी ये रास्त थी, ये नेक थी, इस पर अगर कोई चले तो। और पलूस रसूल इस शरीयत के अहद को क्या कहता है जी? शरीयत तो रास्ता, शरीयत तो रास्ता है, रूहानी है, रूहानी है। अगर इसे फायदामंद के लिए इस्तेमाल की जाए, फायदेमंद है इस्तेमाल की जाए। और ये शरीयत जड़ी सी यस्सु तक पहुंचाउंदा की सी जी? उस्ताद ठहरे। जरिया। अब ये जो अहद है ये महदूद था, तो आपका अहद मैंने आपको बता दिया, आपका अहद महदूद नहीं है, बथेरों के लिए है। ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो नूह के लोगों के लिए, इब्राहिम का इब्राहिम के लोगों के लिए, और मूसवी शरीयत का मूसवी। अब उस अहद का दरमियानी कौन ठहरा? इंसान। नूह। पहले अहद का नूह। इब्राहिम के लोगों का कौन दरमियानी ठहरा? इब्राहिम। और मूसवी शरीयत का मूसा। और नए अहद का हालेलुया। अब इनमें कमी क्या थी? इनमें जो कमी थी भाई, ये बंदे अहद किया है, कमी क्या थी? देने वाला कामल था, देने वाला दुरुस्त था, देने वाला सच्चा था, देने वाले में मौत नहीं थी, लेने वालों में मौत थी। इब्राहिम से अहद किया, उसमें क्या थी? मौत। किसमें? इब्राहिम में। फरीक दोनों एक जैसे नहीं थे। दो फी हाय हाय हाय, क्या दोनों एक जैसे क्या थे जी? नहीं थे। नहीं, फरीक दोनों एक जैसे नहीं थे। दोनों एक जैसे, दोनों पार्टियां एक जैसी जैसे नहीं थी। हालेलुया। आमीन। फिर चल इब्राहिम Oh, thanks Jesus, यार तेरा इब्राहिम शुक्र। मेरा दोस्त है, मौत है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मौत, ये भी पूरा नहीं आया। मूसा मेरे मूसा जैसा नहीं है, इस घराने में कोई नहीं है, ये नेक है, ये सब कुछ है, इसने महल छोड़ा है, इसने बादशाही छोड़ी है, इसने चांदी दौलत सब कुछ छोड़ा है, ये बंदा बड़े काम का है। और फिर हलीम है, फिर ये हलीम है। लाखों के लाखों। इस पूरे घराने में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है इसमें भी मौत है। और चूंकि मौत के सबब से क्या ना रह सकते थे, मौत थी तीनों में मौत। अब अहद चाहिए ऐसा हालेलुया। जिस लेने वाले पे भी मौत ना हो और देने वाले पे प्रेज भी हालेलुया। मौत ना हो। थैंक्स वो है जीसस, तेरा नया शुक्र अहद। करते हैं। हालेलुया। वो है नया Yes. नया अहद जिसमें मौत नहीं। देने वाला भी मौत पर गालिब आया Oh, yes. और लेने वाला Amen. भी मौत पर गालिब आया। अब वो मर नहीं सकता। अब अहद से छूटना कैसे है? एक ही तरीका है, रसूल ने बता दिया, हवाला ना पड़े, है ना जी? मर कर। काश गल समझ आ रही? जी जी। तुसी काफी बारी सुना है, सेम ही है ना? बिल्कुल। रोमियो 7वां बाब। आयत नंबर? रोमियो बाब नंबर 7, बाब नंबर 7 आयत नंबर पहली से रोमियो का खत है, बाब नंबर 7 आयत नंबर 1 से। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी
दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है, यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया न ठहरेगी। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। हाँ जी, आमीन। कैसी मिसाल दी जी। Oh, yes. गल तो शरीयत दी कीती, कहंदा छुट्टे किंज प्रेस मार गए। मर के छूटे ਭਾਜੀ ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? मर जाओ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੋਗੇ ਕਿੰਜ? ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ। यस ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ का। मसीह ये पर नहीं देखा मरने नहीं। का। यस यस ਇਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। यस ਇਸ ਅਹਿਦ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਹਿਦ ਵਾਲਾ ਬੇਵਫਾ ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਅਹਿਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਨਏ ਅਹਿਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ तुम्हारे हालेलुया हालेलुया प्रेस। वहाँ रूह किसी किसी पर नाजल होता था, यहाँ हर बशर पर हर प्रेस बशर पर हालेलुया आमीन, आमीन। थैंक्स। वो जलाल घटता था, ये और बढ़ता है, प्रेस। जलाल बढ़ता है। हालेलुया होता है। ये बदनों से हालेलुया। ज़ाहिर होता है, ये चेहरों से मनक्कस होता है। ये जलाल यस आमीन फर्क है। वो बछड़ों का खून था हालेलुया जब तक ज़बा ना किया जाए, उस वक्त तक जहन की तसल्ली है। मेरे किले पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे खित्ते में ज़बा करने वाला बरा है। जब वो ज़बा हो जाता था, जहाँ बरा ज़बा हुआ, ज़बा होते सारी बछड़ा बैल बकरा उसकी खत्म। जान खत्म, वैसे खून भी। खत्म मुर्दा मुर्दा। अब हमारा बछड़ा भी फर्क है, हालेलुया हमारा बरा हालेलुया और खुदा का आसमानी। बरा और कौन सा है जी? आसमानी आसमानी फर्क है। और हमेशा की जिंदगी रखने वाला। अब कहानत भी फर्क है। बादशाह उनके भी थे, काहिन उनके भी थे। आपके काहिन और बादशाह फर्क है। उनके काहिन किनके थे? लावी के कबीले के। मूसवी शरीयत के काहिन कौन से थे जी? लावी के कबीले। लावी के कबीले के। मैं चाहता हूँ एक हवाला पहले पढ़ते हैं, अबरानियों का खत जी, बड़ी जबरदस्त जी। 8वां बाप निकालिए अबरानी। छठी आयत से हाँ जी छठी, कि चौथी आयत से? चौथी तो पढ़ लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 8वें बाप की चौथी है, रोज तुसी पढ़ो। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन न होता। अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज़ क्यों काहिन ना होता। भाई यस्सु अगर जमीन पर होता तो काहिन क्यों ना होता जी? क्योंकि काहिन जमीन इख्तियार से मौजूद है। जी पहली क्योंकि आयत में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया Yes. के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमारा Yes. काहिन फर्क है जी। यस ये काहिन जमीनी इसलिए नहीं यस्सु हो सकता क्योंकि जमीन पर जमीनी शरीयत मौजूद है। हैकल का जो काहिन। कहानत थी वो आसमानी हैकल की क्या थी? नकल। नकल। तो नकल का इसलिए नहीं हो सकता। अक्स। अक्स और नकल भी है ना, यस अक्स और नकल। नकल। नकल का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नकल की एक शर्त थी, लावी के कबीले का। यस तो यीशु लावी के कबीले तो का। यहूदा के कबीले वो से यहूदा- था। इसलिए हालेलुया। रसूल कहता अगर जमीन में होता तो अर्गस हरगिज़ काहिन ना ना होता, क्योंकि फिर उसको लावी होना जरूरी था। फिर उसको लावी होना जरूरी था। हालेलुया। शरीयत के मुताबिक, मौसवी शरीयत के मुताबिक जी इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद मौजूद है। हैं, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। आसमानी चीजां दी की है जी? नकल और अक्स। नकल कादी खिदमत है जी? नकल। केड़ी खिदमत? नकल और अक्स। मौसवी शरीयत दी नकल। केड़ी खिदमत है? नकल। दी ते अक्स दी। अक्स। अक्स दी और नकल नकल। ये नकल क्यों दी गई? ताकि असल तक पहुंच सको। आमीन। असल नए अहदनामा आमीन। में। असल कौन सी है जी? नए अहद। बछड़ा क्यों दिता गया? असल तक पहुंच सको। यस कुर्बानियां क्यों दितियां गई? असल तक। तक पहुंच सको। शुक्रगुजारियां क्यों दितियां गई? असल असल ते पहुंच सको। दया यकीयां क्यों दितियां गई? असल ते पहुंच सको।
ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ नक्शा ਗਈਆਂ दे देता ना ਹਾਏ ਹਾਏ पूरा। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੂਸ ਉਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੀ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਈਦਾਂ ਸ਼ਰਬਾ ਬੜਾ ਕੋ ਈਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੂੰ ज़ाब्ते ਜ਼ਾਬਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਦੇ ਸੀ आलमी अरवा तक ਮਰਵਾਤ ਆਲਮੇ ਰਵਾਜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਹੂੰ कोई नहीं ओ सहद दे एक भी नहीं ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਹਨੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਗਿਆ गया है ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜਰਾ एक ਮੱਕੀ हाथ से ਪਰ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆਲਮੇ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਰਵਾ ਤੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਮੀਨ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਹਾਓ ਯੈਸ ਇਸ ਆਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮੀਨ ਆਲਮ ਦੂਰ ਹੈ ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਆਲਮ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ Yes. ਲਈ नासर चेंज होने क्योंकि आलम दूर के सबब से नहीं हालत के हालत के सबब सबब से। से। हालत के सबब से ਆਮੀਨ अहद के सबब से और हालत के इस अहद दा की है जी ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹਿਦ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀ तेरा यूहन्ना ਤੇ तेरा ਮੂਸਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾਂਗਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਏ ਮਾਦੀ ਯੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੈਸ ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਸਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਓ ਓ ਹੂੰ ਵਾਅਦਾ ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ कोई नहीं चढ़ा आसमान पर ਨਹੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜ਼ਰਾ और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा आसमान यानी पर इब्ने आदम जो आसमान में है ਹੈ ਲੋ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸकी कोई खूबी है। नहीं चढ़ा सिवाय कोई उसके नहीं चढ़ा कोई नहीं चढ़ा फिर वो कहा कहाँ गए वो आलमेरवान में वो रही आलमेरवा तक है जी कि वहाँ मौत का अपने- कब्जा था खालक तक नहीं पहुंचे बाप तक नहीं एक पहुंचे भी नहीं पहुंच सका हाँ यस सवाई यीशु मसीह कोई नहीं क्योंकि अरे आलमेरवा साई- पर मौत का कब्जा था हालेलुया आलमेरवा तक की सी जी मौत का कब्जा था कब्जा। मौत का कब्जा इस मारे सैमुअल दी रूह भी उन्हें बुला ली हम्म जादूगर ने उन्हें पता है मेरी रसाई होते हम्म सैमुअल ने कहा क्यों मुझे तंग कर किया क्यों मुझे तंग किया क्यों बेराम किया उन्होंने कहा चल उठ बेराम करके चल उठ मेरा इख्तियार है सैमुअल जिन्हें गुनाह नहीं किया जादूगर ने बुला लिया ਉਹਨੂੰ। साढ़े ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ हम्म ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਖਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸੂਫੀ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਤੇ Yes. ਭਾਈ ਸੂਫੀ हम्म ਹੈ ਨਾ ਜੀ यस ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ बीच ਪਾਣੀ में ਦਾ खाई है ਖਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਲਗਾ हाय हाय ਖਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ हम्म तेरे आ किथे तक आलमे अरवा तक अच्छा होकर भी कहाँ रहा आलमे अरवा अरवा तक तक आलमेरवा से आगे नहीं जा सका क्योंकि उसके अहद अहद की बरकत इधर और तक उसका की थी अजर यहाँ तक की था हाँ। उसका नतीजा यहाँ Oh, तक की था thanks Jesus, उसका वादा तेरा शुक्र यहाँ करते हैं। तक की था अपने अहद के मुताबिक उस वादे की जगह पर पहुंचा क्यों जी 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 हुन अगे जरा देखिए बरकत भी फर्क है इब्रानियों में हाँ इब्रानियों 8वें बाब जी चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था 5वीं आयत से पढ़ रही हूँ जी जी मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक चीजें बनाना सब चीजें बनाना मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस नहीं कदर एक 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 चा- बेहतर खिदमत पाई केड़ी जी खिदमत बेहतर खिदमत पहले भी खिदमत सी शरीयत तो पहले फिर शरीयत वाली भी खिदमत तो कहंदा बेहतर खिदमत है बेहतर खिदमत किथे है जी
नए अहद में नए अहद च बेहतर क्यों है? क्योंकि ये इस तरह इसका दरमियानी बेहतर है। ਇਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੀ ਹੈ? हालेलुया। ਬਿਹਤਰ। Yes, ਇਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਕ, ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ। ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ। ਬਿਹਤਰ। Yes. ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਹਤਰ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਕੜਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਮੈਂ ਹੀ, हालेलुया। ਬਾਪ ਤੱਕ ਰਾਹ। ओ प्रेज थैंक्स जीसस तेरा ਤੇਰਾ ਹੱਥ शुक्र। ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ Oh, yes. ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ Oh, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਿਹਤਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਇਧਰ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਰਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹੱਥ ਫੜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ हाँ, ਮੈਂ मिलाद ਨਹੀਂ मेल ਕਰਦਾ। मिलाप करा दिया। हालेलुया। प्रेज। ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ Oh, ਉਸ ਖਿਦਮਤ thanks. ਚ ਪਰਦਾ ਵੀ ਸੀ यस। ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ हाँ, यस। ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਲਾ ਛੜਿਆ हालेलुया। दीवार ही गिरा दी थी। हालेलुया। ਬਰੂ हालेलुया। ਬਰੂ ਇੰਜ हालेलुया। ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਇੰਜ ਨਾਲ ਬਹਿ दाहिने ਇੰਜ हाथ बढ़ा दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲ यस। ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਚ आमीन। आमीन। ਇਹ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਖਿਦਮਤ ਨਏ ਅਹਿਦ आमीन। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ बाला ते पंजाब। आमीन। ਅੱਛਾ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਅਨਾਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ और यस। उसने हमें अपनी जात बख्श दी। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ हालेलुया। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੌਹਰ Yes. ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਤਰ हम्म, ਨਏ ਅਹਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੂਸਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹਮ। ਗਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ दिलाते। हालेलुया। दिल की गोश्त। तख्तियों पर। यस। ਦਿਲਾਂ ਤੇ Yes. ਨया ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ओ प्रेज। ਰੂਹ ਚ यस। आमीन। ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। हम्म, ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬੀ ਨਾ ਰੱਖ ਛੜੀ ਲੈ ਖੂਬੀ ਰੱਖ ਛੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੀ हम्म, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਕ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਕ ਹੈ। फर्क। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਪੜੋਸੀ ਨਾ ਕਰ दुश्मन से अदावत रख। हम्म, दुश्मन से दावत। ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜੀ अदावत दावत। ਅਦਾਵਤ ਰੱਖ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ मोहब्बत कर। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯਾਦਨਾਮਾ हालेलुया। फर्क। दो हाली। नहीं 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 दो नाली सुनो, मोहब्बत। सुनो, सुनो। इस मोहब्बत को जुवाल नहीं यस। क्यों? कि लिखा उस रूह के वसीला से हवाला पढ़ना ली पढ़े। बेहतर खिदमत है ना पढ़नी है नहीं हवाला जी जी रोमियो पांचवा बाप ते पांच ही आयत रूह के वसीला से। उस रूह के वसीला से वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई लफ्जों में नहीं उस रूह के वसीला से रोमियो का खत है बाब नंबर 5 और आयत भी नंबर पांच 5। ही है। जी। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हाय 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 आमीन। केदे वसीले जी खुदा Oh, yes. कुछ के वाह वसीले जी। से। यीशु मसीह के वसीले। ਵਸਤ ਵੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਸਤ ਦੇਖੋ रूह कुदस। हिकमत ਦੀ ਵਸਤ ਦੇਖੋ ਆਮੀਨ। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਸਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰੂਹ ਚ ਰੂਹ में ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਜਲਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲਾਲ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵੇਖ ਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਵਹਾ ਉਹਨੇ कोई मेरा ਕਹਿੰਦੇ चेहरा नहीं देख Yes. सकता। जिंदा ही नहीं रह सकता। ਨਹੀਂ हालेलुया। ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਰਸਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ Hallelujah. ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ Yes. ਕੱਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਰਾਈ ਜਾਓ ਸ਼ਰੀਅਤ मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। ਸੁਣੋ ਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ मूसा दी कहानी ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ यूना। ਯੂਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ आमीन। आमीन तसल्ली। हर एक बात अपने अहद की होनी चाहिए गीत भी अपने अहद के आमीन। दुआ भी अपने अहद आमीन। की बातें भी अपने Yes. अहद। आमीन। भाई जिस दफ्तर में रहते हो उसकी बातें करो आमीन। जिसका खाते हो उसकी बातें हालेलुया। करो जिसने काहन बनाया उसकी आमीन। बातें करो
काहिन बनाया है, नए अहद ने बातें करते हो पुराने अहद, वो तो आपको मानते ही नहीं, वो कहता भाई लावी का है, ये तू लावी का नहीं तो तू काहिन नहीं, अगर तू काहिन तो उनकी बातें क्यों कर रहा है, अपने अहद की बातें कर रहा जो बेहतर है। कहते फिर पुराने चो हल निकलदा, बेहतर तो फिर पुराना होया ना, जे चो हल निकले ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁੰਦਵਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਰਹਿਨੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਜਾਓ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ Yes. कश्ती को गहरे में ले चल, हर चीज का हल आमीन। गहरे में। गहरे में गैरेज आमीन। ਅਸੀਂ ਨਏ ਅਹਿਦ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ पकीजगी रूह से, उस पकीजगी के रूह के एतबार से मुर्दों में जी उठा। उस रूह की पकीजगी कैसे। रास्तबाजी फर्क, आपकी रास्तबाजी पता कौन सी है, उनकी रास्तबाजी फर्क है और आपकी फर्क है। यस। आपकी रास्तबाजी खुदा की रास्ता। यस। किसकी जी, हाँ बेहतर खिदमत है, दिल ते है ये काम ते होने शुरू है, थोड़ा जा गर्म ही मैं होना है। आमीन। जी जी हिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी अहद भी की है जी, बेहतर खिदमत भी की जी, बेहतर जो बेहतर वादों की बुनियाद पर वादे कायम भी किए जी, किया आमीन। वादे भी किए, बेहतर खिदमत बेहतर वादे बेहतर अहद बेहतर। दरमियानी बेहतर। बेहतर हुण किवें गई वो बेहतर है, नया बेहतर। नया की है जी, बेहतर जी आगे भी। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता, पहला अहद बेनक्स होता। अच्छा पहले अहद दा नक्स की सी, क्यों पास हुई, पहले अहद दा नक्स की सी, मिटने वाला था। मिटने वाला था, ठीक जी। पाकुक पहले अहद थी, हाँ जी मौत थी, मिटने वाला था, मौत थी, बाप तक रसाई नहीं थी। यस। आलमेरवा तक थी, इसकी रसाई आलमेरवा तक थी, आलमे बाला तक नहीं। आमीन। नया अहद है जो बाप से रसाई कराता है और बाप के दाहिने हाथ बताता है, और ये अहद नया अहद आसमान की बादशाही देता है, वो जमीन की बादशाही देता था। और ये कहानत मूसवी शरीयत देती थी, जमीनी कहानत, जमीनी यरूशलेम की, ये नई यरूशलेम की आसमानी। आमीन। इनकी कुव्वत कहाँ से आती थी, पहाड़ से। अखियां चुकना मैवल पहाड़। तो आपकी कुव्वत कहाँ से आती है, आसमान से बाला से, हालेलुया। आलमे बाला से। यस। आलमे बाला से। इनकी रोटी खाने से फिर बंदा मर जाता था, लिखा हालेलुया। लिखा है। मैं चाहता हूँ पढ़ना ना पड़े, हालेलुया। पढ़ना चाहिए नहीं। तुम्हारे बाप दादा। यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की अंजील छठा बाब। अब इनको खून खाने के लिए नहीं है, खून नहीं खाना, किसी अहद में खून का मिला जी खाना, नहीं। आपके अहद में खून मेरा खाना, खून खाना, मेरा खून पीना, पीना और मेरा बदन खाना। ये खून आपका बरा। सुनिए सूफी साहब मेरी तरफ देखियो, ये कहा भी ਇਹ ਬਰਾ ਜ਼ਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यस। आमीन। आयत क्यों पढ़ पहन, दोगे? अच्छा नहीं क्यों पहनना है, ताकि पलोठे होंदा हक नजर आए। आमीन। नहीं समझ आई जी। भाई तेनू समझ आई है यस। क्यों पहनना है, पलोठे होंदा। पलोठे होंदा हक नजर आवे। और जिस तरह यकूब ने यस। बछड़े नू पहने आए, तो नीचे आमीन। नीचे कुछ और है, ऊपर पलोठे का हक है। हमने जब बरे को पहना तो यस। ऊपर नीचे गुनाह है, नीचे गंदगी है, नीचे पता नहीं बदन। क्या क्या है, ऊपर क्या है, पलोठे का हक। हक। आमीन। प्रेज। बरे को पहना हुआ है ना। यस। फिर इस बरा पहना भी जाता है और पिया भी जाता पिया है जाता। जी, और खाया भी जाता है। और जो नहीं खाता और जो नहीं पीता, जो नहीं पहनता, वो मसीह में नहीं है, उसमें जिंदगी भी नहीं। शागिर्दों ने भी कहा ये हाँ। नागवार कलाम। नहीं सिर्फ उथे ही आओ, इधर आओ, इथे आओ। 31 31 ते आओ। हमारे बाप दादा ने हाँ हमारे बियाबान जी हाँ। पढ़ दो।
हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप दादा तुम्हें मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी, वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। आपकी रोटी फर्क है, वो रोटी आलमे बाला से आई है। 33वीं आयत भी पढ़ दे बड़े, रोज तू पढ़। इसी की 33वीं आयत बहन। जी, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। आपकी रोटी जिंदगी देती है, उनके मन ने जिंदगी नहीं नहीं, प्रेज हालेलुया। जेड़ा जिंदगी ना देवे ओ या है। जड़ जिंदगी देवे। क्या बात है, जिंदगी करदा जिंदगी ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਾ। ओ तेरा ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ शुक्र। ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਵੇਲੋ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਛੇੜਾਂਗੇ। हालेलुया। आसमान से रोटी ना दी। ओ तेरा शुक्र हो। मैं पहले सी दुआ की थी, पाक रू थे मौजूद है। आमीन। वो अपने अहदियों बेशक। लिखा, मैं तुम्हें वो बातें याद दिलाऊंगा। हाँ, रूल yes। कुदस मददगार भी है, रूल कुदस गल्लां याद भी कराता Yes। है ते रूल कुदस खुदा भी। आमीन। Yes। ये खुदा मौजूद है, अपने अहद दियां गल्लां करदा है। यस। बेशक। बंदा नहीं कर सकदा जी, नहीं। ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। यस ਤੇ आमीन। ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। आमीन। आमीन। ठीक है जी, जी बेहतर है। कहंदा जिंदगी की बातें तो मेरे पास है। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਦਿੰਦਾ। ऐसे जिंदगी। पढ़ो रोज। मैंने जो तुमसे बातें की उसमें जिंदगी है। छठे बाप च छठा ही चल रहा ना। अगर तुम यीशु ने अपने जी में जानकर हाँ ये ठीक पढ़। जानकर के मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी। यीशु ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? रूह और ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਸੀ? ਲਫ਼ਜ਼। जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? रूह। रूह फर्क है। जी अच्छा जी, एक हवाला मैं लूका च 9वें बाब च पढ़ना चाहूँ। हाय हाय, शागिर्द बड़े जशीले सी जी। आज लोग गाਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, बेज अग्नि बेज। लेकिन उन्होंने आयत नंबर 53 से, हाँ जी, लूका लूका बाप नंबर है उसका 9, नो। आयत नंबर 53। हाँ जी। जी लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया, जी। क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो? तुम नहीं जानते कैसी रूह के हो? कैसी रूह के हो? रूह केड़ी सी हो? मैं कहना रूह फर्क सी जी। वो केड़ी रूह सी ते ए रूह केड़ी सी? वो बाप करो। खालक रूसी। अच्छा ते खुदा बाप दा रूह रद्द करना है? सोच के जवाब दो मुबशर साहब। क्या बाप दा रूह रद्द कर देना है? इतने तो रद्द हो गया। अहद का फर्क है। मतलब कि बाप दा रूह किंज कह छड़े किंज कहता है बाप दा? कैसी रूह के हो? तुम कैसी रूह के हो? क्योंकि इब्ने आदम लोगों को जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। जी, खालिक वो रूह। अहद का फर्क है। ठीक है, Yes। आपने कहा अहद का फर्क है। उनके अहद में क्या करते थे? बंदे को मार देते। Yes। एलिया ने 400 बंदा मारता, Yeah। कोई बुरा नहीं मनाया गया ना। खुदा ने कहा कातल नु ते मारना नहीं है, कातल नु सजा देनी चाहिए। एलिया ने 400 बंदा मार छड़िया, भावें झूठे नबी सी, मार छड़े। कुछ क्या ये भी यही कहन डे, एलिया ने भी तो मारे सी अग भस्म करके। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਹ ਦੇ ਹੋ? ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਹਿਦ ਮੌਤ ਦਾ। तुम में तो जिंदगी बख्शने वाली रूह है। ਉਹ तुम ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਹਿਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਅਗਨੀ ਏਲੀਆ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਝਿੜਕਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। खुजली है कानों में, ऊंचा सुनने लगे हैं। बड़े बड़े खादम गा रहे होंगे, एलिया वाली अग पेच हाँ गाते हैं, गाਉਂਦੇ हैं ना। जिन्ना दी लड़दा ही जंग भी लड़न दे नहीं हजे तक। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਕੇ ਕਾਨ ਉਹ ਸੁਨੇ ਰੂਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਤੇ ਡਾਂਟਣ ਡਿਆ ਏਲੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਸਖਾ। साधु ज्यादातर मांगते ਸਾਧੂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ। कोई मुझे कट ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ अपने हदी समझ नहीं आई। ਆਪ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਸਿਖਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਖਾ? दाऊद की तरह, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀ? दाऊद की तरह, ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀ? तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? दाऊद की तरह। ਦਾਊਦ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਦਰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। यस ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। यस आगे भी तो सुना। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਫੇਰ यस ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਵਜਾਇਆ ਗਿਟਾਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਬਦਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ बदरुआ बजान दिया ने। ਤੇ ਦੂਆਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। गुल्ली सच्चाई और रूह। बदरू में कांप उठेंगी आपके अहद को देखकर, थरथराएंगी और फिर कहेंगी ऐ मसीह कामरान हमें वक्त से पहले, ऐ काश मसीह। गिलना भी भाव के रोला ना बन जाए, मसीह ना नहीं बनना। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। फिर दौड़नगे नहीं, कंबड़गियां। हालेलुया। क्यों कंबड़गियां, क्यों थरथराउणगियां? वो वेखणगे जलाल। ये जलाल, ਜਲਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਗਈ ये ਹੈ। ते जलाल बाप वाला है। हालेलुया आमीन प्रेज ये ओ जलाल, ओ हालेलुया ये ओ जलाल। जड़ा वेखदियां ਤੇ रही। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੰਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਸਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ? नहीं ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ? नहीं जी। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੰਗ। ਦਾ ਮਸਾ, बादशाह ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਜੂਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਮਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, रूह और सच्चाई। ਰੂਹ ਵਾਲੇ, यस ਸੱਚਾਈ आमीन ਵਾਲੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, आमीन ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਫਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਲਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਜਲਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। यस ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਯਿਸੂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। यीशु ने कढ़िया चल निकल। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। ना यस ਅੱਛਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। 2000 ਬਦਰੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। लश्कर ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਗਈਆਂ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ कराड़े मार दे। ਭਾਈ, ਬਦਰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ 2000 ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਟੌਰੀ ਬਣੇ ਅੰਡੇ ਆ। ਤੇ ਬਦਰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ जी। ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ। रूह रख के जी अपने अहद दी। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਰੂਹ। नक्स ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਕਸ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਾਂਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। फिर ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ। यस ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? और एक ही था हालेलुया अब्दी मखलसी ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ हालेलुया लिए, हमेशा के लिए प्रेज कर दिया। ਕਾਮਲ ओ हालेलुया ਕਾਮਲ ਕਰ ਦੀ। थैंक्स जीसस तेरा शुक्र करते हैं। ਸੂਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਨਾਹ ਵੀ ਜ਼ੁਮੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ मिटा डाली डाली। हमारे नाम ਮਿਟਾ पर। ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਮਿਟਾਓ ਨਾ, ਨਾ ਮਿਟਾਓ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਾੜ ਡਾਲੀ। ਉਹ ਸਰਾਕ और नजर ही नहीं आंदी ਉਹ हुन। ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਰਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 'ਚ ਸਰਾਕ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਾਕ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, दस्तावेज। ਚਮੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੀਲਾ ਲਾ ਹਾਏ ਛੜੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੋਥੜੇ ਉਤਾਰ ਛੜੇ।
ओह यसु नासरी तेरा शुक्र करते हैं फिती कर छड़ी जनाब हम हाय किथे हाय। पढ़ी जानी ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੋ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ समझ ही नहीं आनी ਉਹ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਨੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੁੜਨੀ बिल्कुल नहीं जुड़नी ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ये तो उसकी फाड़ी है, ये नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ। उसने फाड़ी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰੀਏ ਜੀ उसने फाड़ा। या ऐद पूरी कर लो जी जी क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा ਜੇ जाता ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेनक्स बेनक्स होता। होता ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ जरूरत ही न पैंदी बस वो उनके नक्स बता कर कहता है उनके बता कर कहंदा दस्या करो कहंदे ना ना ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਕੇ ਨਕਸ ਬਤਾ ਕਰ ਵੇਲੋ ਕਿੰਨੇ ਨਕਸ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कहना चर्च ਕਾਂਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ चर्च ना छाड़ देता नक्स। उसके नक्स शरीयत दे नक्स बता कर बिल्कुल उस अहद नामे की बात नहीं कर रहा अहद की बात अहद। अहद की बात कर रहे हैं ठीक है जी। जब नया कहता है तो पहले को पुराना पुराना ठहराता ठहराता है। है तमीम नहीं होया जब उसने नया 13वीं आयत पढ़ रही हूँ जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया भाजी पहला पुराना हो पुराना गया हो। तमीम नहीं होया तमीम Yes. होया कहंदा सेट होया Yes. सेट होए दा इंजन मिसाल तो गड्डी ले लो ओदी पुर्जे रंग change दो, कर देते हर हैं। पुर्जे चेंज कर दो फिर नवी हो जाएगी नहीं नहीं फिर भी पुरानी रहेगी